हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। कल हमने बीएसए के 50 क्वेश्चन किए थे, सेक्शन 51 टू 103 तक। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे कल, और जिसने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है वो कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके और पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51, under which section of BSA provisions for presumptions as to collection of laws and report of decisions? ये कौन से सेक्शन में बोला गया है? तो ये क्या है? मे प्रिज्यूम है एंड शेल प्रिज्यूम है। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस। बताइए। सेक्शन नंबर 83। आंसर इज सी। नेक्स्ट, A gives B a receipt for money paid by B. Oral evidence is offered of the payment. Is it admissible? Yes, no, only if written document is unavailable, only if both parties consent. A ने B को रिसिप्ट दी है बाय पेड बाय मनी, तो इसका ओरल एविडेंस हो सकता है। यस, बिकॉज इट इज ओनली एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, if no attesting witness can be found, it must be proved that attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, signature of the person executing the document in the handwriting of that person, both A and B. जब कोई अटेस्टिंग विटनेस फाउंड नहीं होता तो कैसे प्रूव होती है? या तो उसकी राइटिंग हो या फिर उसका सिग्नेचर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, सेक्शन 96 of BSA disallow evidence to clarify a document, refers to two people ambiguously, has blank space or conflicting terms, is vague but consistent with fact, is based on foreign language। जो सेक्शन 96 है वो किस चीज को डिसअलाउ करता है? Has blank space or conflicting terms. Answer is B. Next, all facts except the content of document may be proved by। जो फैक्ट डॉक्यूमेंट के कंटेंट में नहीं है हम उसको कैसे और अलग तरीके से प्रूव कर सकते हैं? ओरल एविडेंस, सी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन मेड बाय डिसीज्ड आर एडमिसिबल इफ। जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल होती हैं, रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, बट जो स्टेटमेंट है वो मेड बिफोर डिस्प्यूट राउज होनी चाहिए, नॉट आफ्टर, तब वो एडमिसिबल होंगे। राइट, आंसर इज ए। Next, A wants to prove an electronic record contained in CD produced by his company's computer in the course of business. Under Section 63, Clause 1 of BSS, such computer output shall be deemed a document if it is accompanied by expert opinion, condition in Section 63 are satisfied, the original hard disk is produced, only the author testifies। जो ए है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना चाह रहा है जो उसकी कंपनीज कंप्यूटर है उससे प्रोड्यूस की गई है कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो क्या होगा? वो डीम्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा अगर वो 63 की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो। राइट, आंसर इज बी। नेक्स्ट, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कोर्ट जजमेंट, oral account by any person of a document who has seen it,
oral and written admissions, all of the above. क्या है, क्या क्या इंक्लूड है सेकेंडरी एविडेंस में? All of the above. D. In a suit for recovery of loan, the borrower produces a photocopy of the loan agreement without explaining the whereabouts of the original. He argued that it is admissible under 56 of BSA. Is he correct? वो अपने एक फोटोकॉपी दे रहा है लोन एग्रीमेंट की विदाउट एक्सप्लेनिंग द वेयर अबाउट ऑफ द ओरिजिनल. वो ओरिजिनल नहीं बता रहा है कि कहाँ है, तो क्या उसकी एडमिसिबल होगी? नो, नहीं होगी उसका एडमिसिबल. नेक्स्ट. If the attesting witness denies or does not recollect execution of the document, Section 70 of BSA allow proof of execution. Attesting witness है, उन्होंने डिनाइज कर दिया है और डज नॉट रिकलेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो सेक्शन 70 BSA क्या अलाउ करता है? बाय अदर एविडेंस. तो किससे प्रूव होंगी? बाय अदर एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where a bill of exchange is drawn in set of 5, how many of them need to be proved? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 5 सेट में ड्रॉन किया गया है, तो कितने प्रूव करने की जरूरत है? ओनली 1. आंसर इज सी. नेक्स्ट. If the term of document partially apply to one situation and partially to another, which section permits clarification? Section number 100. Partially apply to one situation or partially to another. Next. Which of the following document would need to be a compulsory proof by a attesting witness regardless of the whether its execution has been denied? इसका आंसर क्या है? ध्यान से पढ़ना. जिसका ऑल ऑफ द अबव होता है वो हमेशा राइट नहीं होता. Which of the following document would need to be compulsory proved by an attesting witness regardless of the whether its execution has been denied? उसका कंपल्सरी प्रूव्ड है बाय विटनेस के अगर एग्जीक्यूशन डिनाइड है तो. ये रजिस्टर्ड बिल. ठीक है. When the term of a document have been reduced to the form of a document, what is admissible as evidence of those terms? Oral evidence, circumstantial evidence, the document itself or secondary evidence where admissible, expert opinion evidence. बताइए क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिड्यूस फॉर्म में डॉक्यूमेंट के, तो क्या होगा एडमिसिबल? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. उनके हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. नेक्स्ट. अंडर सेक्शन 57 ऑफ BSA प्राइमरी एविडेंस मींस कौन से होते हैं प्राइमरी एविडेंस? सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं. ये क्या है? सेकेंडरी एविडेंस. द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट. सेक्शन 95 ऑफ BSA अप्लाइज टू कौन से डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होता है 95? सेक्शन 94 and 95. Both are very important. Bilateral. और बायलैटरल डॉक्यूमेंट और यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है? कमेंट करना. ये कंसेप्ट्स जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. राइट. सेक्शन नेक्स्ट. प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA? जो डॉक्यूमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट है उनको रिक्वायर्ड करने की जो रिक्वायर्ड नहीं है टेस्ट करने की, तो किस सेक्शन में बोला गया है ये बात? आंसर इज सी. सेक्शन 71. नेक्स्ट. A claims to have received a defamatory email.
ए क्लेम करता है कि उसको डेफामेटरी ईमेल रिसीव हुई है. ही प्रोड्यूस द फाइल फ्रॉम हिज ईमेल अकाउंट. The defendant dispute admissibility, saying only the main server recording is primary evidence. Beside, defendant is right. Email from A's account is primary evidence if produced from proper custody. It is a secondary evidence only. It requires a certificate from ISP in all cases. क्या होगा इसका आंसर? Email from A account is primary evidence if produced from proper custody. Answer B. Next, this presumptions that a computer output shall be taken to have been produced by computer is contained in कौन से सेक्शन में है ये? ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 63 है वेरी लॉन्ग सेक्शन और इसके क्लोज एक बहुत अच्छे से याद करने हैं हमें क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं अभी ऐसे में. This presumption that a computer output shall be taken to have been produced by computer. Answer is C. Next, where in a contract there is more original than one document is made, how many original need to be proved? कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ मोर देन ओरिजिनल्स हैं तो कितने ओरिजिनल्स को प्रूव करने की जरूरत है हमें? आंसर इज बी, ओनली वन. नेक्स्ट, which of the following is not primary evidence under section BS 57 of BSC? The document itself produced for inspection of the court, right? Certified copies given under provision of the अधिनियम, अब इसको देखते हैं. Each part of document executed in several part, ये भी ठीक है. Counterpart of a document executed by one or some of the parties, ये भी ठीक है. तो आंसर इज बी. Next, section 103 of BSA provides that nothing in the chapter 6 shall be taken to affect any of the provision of which of the following act as to construction of will. कौन से एक्ट में है ये बात? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925. इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, हिंदू और इंडियन में. आंसर इज इंडियन. नेक्स्ट, ए प्रूव्ड ही साइंड एन एग्रीमेंट अंडर कोersion. ठीक है, ए प्रूव करता है कि जो उसके साइन है वो अंडर कोersion में हुए हैं. सेक्शन 95 ऑफ बीएससी अलाउ दिस बिकॉज क्यों? It is separate oral agreement. It is a fact that would invalidate the document. It is an immaterial fact. It is not within section 95 क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करता है. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट, ए tried for the theft. Tell police in custody I stole ornament and buried them under tree. Ornaments are found there. Which statement is admissible? ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. तो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके, क्या होगा? ये क्या है? और ये क्या है? आंसर इज बी. नेक्स्ट, H says that Y told him that A killed B. H बोल रहा है कि Y ने उसको बताया कि A ने B को मार दिया. This is hearsay event because could not direct. ठीक है. Next, a written contract is silent on the inclusion of board in room rent. A verbal agreement exists that board is included. Can this is proved? Written contract है. क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से रीड करना है. ठीक है, तो जब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें वर्बल जो एग्रीमेंट की है तो कोई गुंजाइश नहीं रहती.
तो वहां पे वर्बल एग्रीमेंट जो है प्रूव नहीं होगा, तो आंसर इज नो। नेक्स्ट, फोटोकॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट मेड फ्रॉम द ओरिजिनल्स आर, क्या है फोटोकॉपीज, क्या होती हैं? सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट, which expression give the court discretion to accept a fact as proof or demand proof? कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है कि या तो फैक्ट को एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको डिमांड, उसको प्रूव करने की डिमांड कर दे। तो क्या है? मे प्रिज्यूम। नेक्स्ट, सेक्शन 93 एक्सप्लेनेशन ऑफ बीएसए अप्लाइज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर कस्टडी फ्रॉम, कौन से सेक्शन में बोला गया प्रॉपर कस्टडी का? 81। Next, which of the following section of BSA provides for evidence as meaning of illegible character? Illegible character के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने कल भी बोला था कि आपको इंडेक्स पे बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, तभी हमारे क्वेश्चन लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। और काफी स्ट्रेंथ में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। Where a document refers to something that does not exist. My house in Kolkata, when no such house exists, can oral evidence be given? बताइए। आंसर इज yes. To show peculiar meaning under section 98. Next, next 82. In which section of BSc provides related to proof when attesting witness denies execution is given? जब अटेस्टिंग विटनेस जो है डिनाइज कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो प्रूव किस चीज से होता है फिर? बाय अदर एविडेंस। किस सेक्शन में बोली गई है ये बात? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5-year-old produced from proper custody purports to be bear an electronic signature of C, the court may presume। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो 5-year-old है और प्रोड्यूस हुआ है प्रॉपर कस्टडी से? इट इज एडमिसेबल। दिस सिग्नेचर वाज अफिक्स्ड बाय सी और ऑथराइज्ड पर्सन, वो उसको प्रिज्यूम कर लेगा कि वो सिग्नेचर जो है वो सी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, कब होंगे सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल? Where the non-production of primary evidence has been not been accounted for, where the non-production of primary evidence has been accounted for, irrespective of whether the non-production of primary evidence has been accounted for or not. Both A and C are correct. कब होंगे? Where the non-production of the primary evidence has been accounted for. Answer is B. Next, reproduction, derivation of information from inputs fed in the ordinary course is required by सेक्शन 63 के कौन से क्लोज में बोली गई है ये बात? क्लोज बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस, कौन से सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? सर्टिफाइड कॉपीज, copies made from compare with the original, oral and written document, oral account of the content of document given by some person who has himself not seen it. Answer is D. Next, a contact in writing says all my modes sold by A. A sculptor. A has both models and tool. Can evidence be given to clarify? A ने कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि all my modes sold by A, ठीक है। A has both models and tools. Can evidence be clarified?
यस, अंडर सेक्शन 101। तो किसके बारे में बोल रहा है ये? एलिजिबल कैरेक्टर। नेक्स्ट, comparison of signature writing or seal with others admitted or proved is provided under which section of BSc? बताइए। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, सेक्शन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ BSc provision related to proof of document not required by law to be attested is given? कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको अटेस्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं है लॉ के अंदर? कौन से सेक्शन में बोली गई है ये बात? 71। Section 97 of BSA applies when the document language is, बताइए। Plain and applies accurately to fact. Next, which of the following section of BSA provides for the evidence of document meaning in reference to existing fact? To unmeaning, section 98. A did mentions land at X in occupation of Y. A did है वो मेंशन कर रही है कि जो X है in occupation of Y. A has land at X not occupied by Y and land occupied by Y not at X. Can evidence be given? बताइए। Yes, अंडर सेक्शन 100। ये इलस्ट्रेशंस हैं जो डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिसाइड वेदर ए सिग्नेचर इज जेन्युइन द कोर्ट में, सिग्नेचर जेन्युइन है या नहीं है तो कोर्ट क्या करता है? कंपेयर इट विद एन एडमिटेड प्रूफ सिग्नेचर दैट पर्सन, डायरेक्ट द पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट फॉर कंपैरिजन और कंपेयर फिंगर इंप्रेशन विद एडमिटेड वंस। तो कोर्ट ये सारे काम करवा सकता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, oral evidence of an opinion under section 55 clause 4 of BSA must come from the person who, सेक्शन 55 किससे बात कर, क्या बात करता है? oral evidence must be direct, ठीक है। तो क्या करता है? holds the opinion of those grounds. Next, assertion, section 94 and 95 this should be read together. These two sections supplement each other. मैंने बताया था अभी 94 और 95 both are very important and connected with each other. The right answer is A. 96. Under section 55 of Bharatiya Saksha Adhiniyam, oral evidence must be direct. Oral evidence relating to a fact which could be heard must be the evidence of a witness who he has been told about it by another person, says he heard it, read about it in a newspaper, known someone who heard it, says heard it कि उसने खुद सुना है। Next, A sells to B by deed my estate at Rampur containing so because A has such an estate. Can evidence be given to prove a different estate when intended? A ने सेल्स किया है B को कि जो उसकी रामपुर की जो जमीन है, उसके बाद वो उसको बता रहा है कि मेरी रामपुर में नहीं है, वो डिफरेंट है उसमें, लेकिन उसकी रामपुर में है, तो फिर क्या उसको डिफरेंट बता सकता है? आंसर इज नो, accurately because the description is plain and applies accurately. Section next, what is direct evidence?
Choose the most appropriate answer. Evidence given where witness testifies directly of his own knowledge as to main fact or fact in dispute, that which tends to prove the fact at issue without the intervention of proof of any other fact, one requiring support of other evidence, when the principal fact or factum probandum is attested directly by witnesses, things or documents. बताइए डायरेक्ट एविडेंस कौन सा? देखिए हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे. वन रिक्वायरिंग सपोर्ट ऑफ अदर एविडेंस. जो एविडेंस दूसरी चीजों को सपोर्ट कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है. ठीक है. तो थर्ड किसमें है? इसमें है, तो ये नहीं हो सकता. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो ये इसमें भी, ये भी गलत है. ठीक है. अब हमें फोर्थ देखना है. ठीक है. ये फर्स्ट सेकंड इसमें भी और फर्स्ट सेकंड इसमें भी है. व्हेन द प्रिंसिपल फैक्ट और फैक्टम प्रोमेंडन इज अटेस्टेड डायरेक्टली बाय विटनेस थिंग्स और डॉक्यूमेंट, तो ये डायरेक्टली अटेस्टेड है, तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस है. तो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट, which of the following provision in the Bharatiya Sakshi Adhiniyam address the evolving issues of digital admissibility more directly than the Indian Evidence Act? कौन से प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो इश्यूज को इवॉल्विंग डिजिटल एडमिसिबिलिटी को लेकर मोर डायरेक्टली है देन इंडियन एविडेंस एक्ट? वॉइस मेल एंड ईमेल एज डॉक्यूमेंटेड. नेक्स्ट, सेक्शन 101 of BSA admits explanatory evidence. इसका क्या आंसर है? Eligible character, foreign obstacle, technical or local expression, and peculiar abbreviations, or all of the above. Answer is all of the above. तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज यहाँ पे. नेक्स्ट हम कल करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. इसमें इस क्लास में मोस्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, तो सेक्शन तो हमें याद करने पड़ेंगे. तो हम एक क्लास नेक्स्ट तो नहीं, लेकिन हम एक क्लास ये जैसे एमसीक्यू की जो सीरीज है बीएससी की कंप्लीट हो जाएगी, तो हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम इंडेक्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से ट्रिक के साथ. ठीक है. तो वो भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगी एग्जाम के लिए. इंडेक्स को जब हम याद करेंगे साथ करेंगे क्लास में ही, तो क्लास जो है मस्ट वॉच होगी, तो हम वो आपके लिए ले आएंगे. तो अभी ये जो क्वेश्चंस हैं आप घर जाके एक बार दोबारा फिर लगाना, आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी इनकी. और तो आप बताइए कमेंट करके कि जो आपको ये हमारी सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है, आपको हेल्प हो रही है क्वेश्चंस लगाने में, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, थोड़े टफ लग रहे हैं, डायरेक्ट लग रहे हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसमें आपको लग रहा है कि मैम ये गलत है, ये ऐसा नहीं है और उसका दूसरा आंसर आएगा, तो आप वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं जिससे मैं उसको रीड आउट कर लूंगी. ठीक है. तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ. तो हमारा ये जो पार्ट्स ये है सेक्शन 51 से 103 तक, तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा कल. तो हमारे इसके साथ 6 क्लास हो जाएंगे. ठीक है. और वो 6 क्लास में हमारा 103 सेक्शन तक कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस. तो आगे फिर जो नेक्स्ट सेक्शन जो बच जाएंगे वो अभी हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे. तो ऐसे हमारा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा फिर. ठीक है. नेक्स्ट फिर सब्जेक्ट जो भी करना चाह रहे हो आप, पहले बीएनएसएस या फिर बीएनएस, तो आप कमेंट कर देना. हम नेक्स्ट वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे कल से. तो मिलते हैं कल 9 बजे. बाय बाय, टेक केयर.